हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बड़ी कलम में। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पढ़ते पढ़ते अचानक से झपकी लेना शुरू कर देते हैं। इसके कारण न केवल पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि वह अपनी नींद पर काबू खो देते हैं। वैसे तो हमारे शरीर को भरपूर नींद लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई ही करना जरूरी है। पढ़ाई एक ऐसा काम है जिससे बच्चा हमेशा पीछे भागता है, क्योंकि जैसे ही वह पढ़ने बैठता है उसको नींद आना शुरू हो जाती है। बहुत बोरिंग माने जाने वाले पढ़ाई के दौरान नींद आने की समस्या लगभग हर स्टूडेंट को परेशान करती है। अगर आप भी पढ़ाई की इच्छा रखते हैं लेकिन पढ़ाई करने जैसे ही बैठते हैं आपको नींद आना शुरू हो जाती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नींद आना गायब हो जाएगी। जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे आपको कभी नींद नहीं आएगी। बस मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखें। जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस चीज को अगर आप फॉलो करते हो तो 100% चांस है कि आप अपनी पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेशन लगा के पढ़ पाओगे। बस इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखो। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा पढ़ते टाइम आपको नींद क्यों आती है। नंबर 1, रात में कम नींद लेना या कम सोना। सेकंड, पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना। थर्ड, डिस्ट्रैक्शन फील करना। फोर्थ, आलस होकर पढ़ाई करना। 5, लेट कर पढ़ाई करना। ये 5 ऐसे पॉइंट्स है जिससे कि हमें नींद आती है। जब हम पढ़ने बैठते हैं ना हमें नींद परेशान करती है इन 5 कारणों की वजह से। इन 5 कारणों को आपको दूर करना है। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड, क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। नंबर 1, अपनी नींद को कंप्लीट करो। आज के टाइम में देखा जाता है हर व्यक्ति सोने से पहले अपने फोन को यूज करता ही करता है, जिसकी वजह से उसे रात में अच्छे से नींद नहीं आ पाती और वह सुबह उठकर अच्छा फ्रेश फील नहीं कर पाता, और ऐसे में उसका पूरा दिन आलस में बीतता है और वो अपने काम पर और अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाता। हो सके आपको अपनी नींद की साइकिल को मेंटेन करना होगा, कंप्लीट करना होगा। ऐसा है नहीं कि आप रात को 1-1 बजे 2-2 बजे सो रहे हो तो सुबह उठकर आप अपने काम पर और अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप रात को 2 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो। जब आप पढ़ाई करने बैठोगे ना तो आपको उबासी आना शुरू हो जाएगी, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप कहते हो जब हम पढ़ने बैठते हैं उस टाइम हमको नींद आना शुरू हो जाती है। आप पहले खुद को देखो, आप अपनी साइकिल को ठीक करो, यानी कि आप सोने के तरीके को ना बदलो। आपको कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। रात को आप मोबाइल चला रहे हो, आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहे और आप सुबह जैसे ही पढ़ने बैठते हो, कभी भी आप पढ़ने बैठते हो उस टाइम आपको नींद आना शुरू हो जाती है, तो वो सबसे बड़ी आपकी गलती। हो सके आप अपनी नींद को पूरी कंप्लीट करो। रात को हो सके जल्दी सोने की आदत डालो और अपने फोन को स्विच ऑफ करके रख दो साइड में। बस सुबह उठकर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अपनी नींद को पहले पूरी करो, उसके बाद उठो बिल्कुल फ्रेश होकर, अपने माइंड को बिल्कुल तरोताजा करके, खुद को मोटिवेट करके, पॉजिटिव होकर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करो और उठो। हो सके अपनी नींद को पूरा कंप्लीट करने की आदत डालो। सेकंड, पढ़ाई करते वक्त कम खाना खाए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना उससे पहले आपको कोई भी हैवी खाना नहीं खाना। जब भी हम हैवी खाना खा लेते हैं जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना उस टाइम हमारा मन और दिमाग कहता है कि बस भाई सो जाके, अब तेरी इच्छा नहीं है पढ़ने की, और आप सच में सो भी जाते हो। और ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप। हो सके आपको पढ़ाई करने से पहले ना आपको कम खाना चाहिए। कोई एक स्नैक्स हो गए या फिर आप कॉफी पी के पढ़ सकते हो। अपने पास में पानी की बोतल रखो, जब भी आपको थोड़ी झपकी आए ना तब आप पानी पी लो और वो आपको तरोताजा कर देगा। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो थोड़ा आप वॉक भी कर लिया करो, जिससे कि आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब भी हम खाना खाकर पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो हमारा मन बिल्कुल पढ़ाई में लगता भी नहीं है, और वो सबसे बड़ी गलती करते हो आप। इसीलिए हो सके पढ़ाई करने बैठो ना उससे पहले कोई भी खाना मत खाओ, हल्का खाना खाओ, या फिर आप बिल्कुल तरोताजा होके जब आप पढ़ाई करने बैठो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आए। आपने अपनी नींद को पूरी कंप्लीट करके रखा है और आपने अच्छे से नींद ले रखी है, आपने खाना भी कम खा के रखा है और पूरा फोकस आप अपनी पढ़ाई में दे रहे हो, चीज को आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे। तो हो सके कम खाना खाओ जिस टाइम आप पढ़ाई करने बैठोगे तब। थर्ड, अपने पसंद के टॉपिक को पढ़ो। देखो जब भी आप अपनी नींद से जूझ रहे हो ना, जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे उस टाइम आपको हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है, आपको इजी सब्जेक्ट को पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपको पसंद है ना उसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ने बैठोगे तब आपको नींद आना चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना पढ़ाई से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में जरूर बता देना। जो भी परेशानी आपकी होगी हम उस पे एक वीडियो आपके लिए प्रॉपर बना देंगे। अगर आप अपनी पसंद के टॉपिक को पढ़ोगे ना तो आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा, आप पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर दे पाएंगे। आपको एक टू डू लिस्ट भी बनानी पड़ेगी, जैसे कि आपको किस टॉपिक को कितने टाइम के लिए पढ़ना है, उस टॉपिक को कितना टाइम देना है, कितने बजे उठना है, कितने टाइम के लिए आप उस टॉपिक को कवर करोगे, कितने टाइम में उस सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करोगे। एक टू डू लिस्ट बनाओ, जो भी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है उसमें एक लिखो कि मुझे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो ये वो चीजें हैं जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आप पढ़ाई करते करते आपको नींद आती है तो इन चीजों को फॉलो करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस करना है तो पूरा फोकस के साथ आप पढ़ोगे
तो आप अपनी पढ़ाई में भी 100% मार्क्स लेके आ सकते हो। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।